Good morning, all of you. Today we discuss about empirical formula and their problem solve about molecular techniques and empirical formula. Okay. So first we find empirical formula, later molecular formula. Okay. So first molar mass. What is molar mass? Molar mass is a for addition of molar mass is a addition of atomic weight. Addition of atomic weight. Okay, molar mass is a addition of atomic weight. Okay, here water, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, दो जो एलिमेंट्स है दो दिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, उसका परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पे नहीं दिया है. ओके, तो हम पहले उसका वेट कार्बन का और हर एक एलिमेंट. ओके, सपोज एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है स्टेप बाय स्टेप मेथड है. एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने की जो मेथड है. ओके, तो उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट का वेट और परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है. ओके, फर्स्ट कार्बन का निकालेंगे, इसके बाद हाइड्रोजन का, और लेटर ऑन एन वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, ये जो फॉर्मूला है एन वैल्यू, ओके, वो भी हमने डिस्कस की थी. एन इज इक्वल टू मोलार मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास. ओके, मोलार मास. तो पहले मोलार मास कैसे निकालेंगे? तो पहले कार्बन और हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर है वही बनाएंगे, इसके ऊपर से मोलार मास बनेगा, और एम्पेरिकल मास ओके वही फाइंड करेंगे. तो मोलार मास है वो क्वेश्चन के ऊपर ही निकल जाएगा. ओके, क्वेश्चन के ऊपर से ही फाइंड करेंगे उसका आंसर. और एम्पेरिकल मास है वो तो कार्बन और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर निकालने के बाद फाइंड करेंगे. ओके, फर्स्ट फाइंड और दीज 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे दिया है और 0.690 ग्राम ऑफ वाटर है. ओके, दीज आर गैसियस कंपाउंड. ओके, तो फर्स्ट फाइंड देयर वेट ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन्स. ओके, तो यहाँ पे जो है 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन. तो यहाँ पे दिया है 3.38 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन. ओके, तो 3.38 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 44 ग्राम. ग्राम ग्राम यूनिट कैंसल, तो ओनली ग्राम यूनिट आएगा. ओके, आंसर में ग्राम यूनिट लिखना है. यहाँ पे जो आंसर आएगा तो ग्राम यूनिट लिखना है. ओके, यहाँ पे जो सिंपल कैलकुलेशन करते हैं ओके, तो आंसर आता है 0.9218 ग्राम ऑफ कार्बन्स. ओके, तो ये कार्बन का निकाला. ओके, सेम टू सेम हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं. यहाँ पे दिया है 0.690 ग्राम ऑफ वाटर्स. ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट की कंपैरिजन करते हैं तो फर्स्ट 18 ग्राम ऑफ H2O, इनमें कितने हाइड्रोजन है? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. ओके, यहाँ पे दिया है 0.690, तो हाउ मेनी? ओके, 0.690 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मेनी? ओके, तो 0.690 ओके 0.690 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम. ये सब ग्राम यूनिट है. ओके, ग्राम यूनिट लिखना भूलना नहीं है. ओके, तो उसका जो आंसर है मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0.06767 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन्स. ओके, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आता है 0.076 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तो हमने ये फाइंड क्या किया? हाउ मेनी अमाउंट्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन आवर कंपाउंड. तो हमने उसका पहले वेट फाइंड किया. ओके,
वेट फाइंड करते हैं। सपोज का हमारे कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओके, उसका टोटल वेट निकाल सकते हैं। ओके, उसका टोटल वेट क्या होता है? ओके, तो यहाँ पे टोटल वेट मैं फाइंड करता हूँ। ओके, टोटल वेट ऑफ आवर कंपाउंड्स, ओके, टोटल वेट ऑफ आवर कंपाउंड इज इक्वल टू, यहाँ पे कार्बन का वेट कितना है? 0.9218, ओके, 0.9218 ग्राम ऑफ कार्बन प्लस 0.076 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 0.076 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, इसका जो सिंपल एडिशन करते हैं, ओके, समथिंग 0.9985 ग्राम। ओके, टोटल आंसर क्या आता है? 0.9985 ग्राम। ओके, 0.9985 ग्राम, मतलब टोटल वेट ये आता है 0.9985 ग्राम्स। ओके, तो फर्स्ट हमने कार्बन का अमाउंट फाइंड किया, आफ्टरवर्ड्स हाइड्रोजन का अमाउंट फाइंड किया, एंड देन टोटल वेट ऑफ आवर कंपाउंड फाइंड किया। ओके, चलो क्वेश्चन में वापस यहाँ तक। ओके, नो अदर प्रोडक्ट, इट मीन्स ओनली प्रेजेंट इन आवर कंपाउंड इज कार्बन एंड हाइड्रोजन इन स्ट्रक्चर। ओके, तो हमने सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का ही निकाला और उसका टोटल वेट फाइंड किया। ओके, स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या आता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 3 क्या आता है? उसका परसेंटेज अमाउंट फाइंड करना है। ओके, परसेंटेज अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? ओके, परसेंटेज अमाउंट फाइंड करना है। ओके, सपोज हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है, हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे हमारे पास क्या एलिमेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन। ओके, तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का मास परसेंटेज निकालना है। हमारे पास दो वैल्यू है, कार्बन की वैल्यू है, हाइड्रोजन का ग्राम वैल्यू, टोटल वेट भी है। ओके, हर एक का मास परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? तो चलो निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन। व्हाट इज परसेंटेज? किसका परसेंटेज है? मास। तो यहाँ पे हमको डिनोट करना पड़ेगा, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ कंपाउंड। ओके, क्या फॉर्मूला है? मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ आवर कंपाउंड। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। चलो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे मास ऑफ कंपाउंड, सपोज यहाँ पे कार्बन का फाइंड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम कार्बन का परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, तो पहले कार्बन का मास वैल्यू निकालनी है। ओके, तो उसका वेट है यहाँ पे दिया है, ये 0.9218 ग्राम है, यहाँ पे लिखना है 0.9218 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, मास परसेंटेज है तो 100 में फाइंड करना है, तो 100। टोटल मास ऑफ आवर कंपाउंड, टोटल मास कितना है? 0.9985। ओके, 0.9985। ओके, तो ये 0.9985। ओके, तो ये जो है इसके ऊपर से फाइंड करना है 0.9985। तो ये जो आंसर आता है, ओके, वो आंसर यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो सपोज यहाँ पे आता है, उसका जो डिनोमिनेटर का कैंसलेशन करते हैं। ओके, फाइनल आंसर क्या आता है यहाँ पे हम लिख सकते हैं उसका फाइनल आंसर। ओके, 92.32%। ओके, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, 92% ऑफ कार्बन, ये आंसर आता है। ओके, ये कार्बन का फाइंड किया। लेटर ऑन फाइंड परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन।
इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या है 0.0767 ग्राम्स, तो यहाँ पे लिखना है उसका वेट 0.0767 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.9985 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। आंसर सपोज अप्रॉक्स 7.68 ग्राम, ओके, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ओके। ये जो आंसर आता है 92.32% ऑफ कार्बन एंड 7.68% ऑफ हाइड्रोजन, ओके। ये वैल्यू को मैं राउंड अप करता हूँ, ओके। यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, ये वैल्यू पर कंसंट्रेट करना है, ओके। 7.68% एंड 92.32%, ओके। चलो स्टेप नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। स्टेप नंबर 4 कैसे करना है? स्टेप नंबर 4 जो लोवेस्ट वैल्यू है, ओके, परसेंटेज की लोवेस्ट, तो इसके ऊपर से हम मोल भी आगे स्टेप 4 में फाइंड करेंगे, ओके। तो हमने उसका ये परसेंटेज भी निकाल लिया, ओके। इसके बाद वाला जो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला का स्टेप बाय स्टेप जो निकालते हैं उसका वेट के बारे में, ओके, वही यहाँ पे मेथड आ गए, ओके। चलो, तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स जैसा फिलअप करता हूँ, ओके। बॉक्स जैसा फिलअप कर, यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स ऊपर से फिलअप करना है, ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्बन और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट्स हो तो 2 एलिमेंट लिख लेना है, ओके। यहाँ पे मैंने कार्बन लिखा, दूसरा एलिमेंट मैंने हाइड्रोजन लिखा, ओके। चलो इसके बाद लेटर ऑन, ओके, हमने उसका परसेंटेज वैल्यू लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे हम वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं परसेंटेज वैल्यू ऑफ कंपाउंड, ओके। कार्बन का परसेंटेज क्या निकाला 92.32, हाइड्रोजन का क्या निकाला 7.68, यहाँ पे परसेंटेज ऐसा लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद थर्ड क्या आता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए थर्ड कॉलम क्या आता है? उसकी मॉल वैल्यूज, ओके। मॉल वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे? वेट डिवाइडेड बाय देयर एटॉमिक वेट, ओके। सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ पे मॉल वैल्यूज ऑफ कंपाउंड, ओके। चलो मॉल वैल्यूज़ के हिसाब से उसके बात करके जो आंसर आता है वही यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ओके। चलो 92.32% डिवाइडेड बाय दे कार्बन का मोलिकुलर वेट डिवाइड करना है, वेल, ओके। आंसर सपोज आता है 7.69 समथिंग उसका आंसर आता है, ओके। चलो ये वैल्यू जो है उसके बाद ऊपर से हाइड्रोजन का निकलते हैं, ओके। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन का लिखता हूँ 7.68% और 40%, परसेंटेज इट मीन्स उसका मास वैल्यू इक्वल होती है, परसेंटेज जो होता है उसका मास वैल्यू इक्वल होती है। यहाँ पे सपोज मैंने लिखा 7.68%, इट मीन्स दैट 7.68 ग्राम मास। यहाँ पे मैंने लिखा 92.32%, इट मीन्स दैट देयर वेट इज़ 92.30 ग्राम, इसलिए यहाँ पे मैंने 92.32 ग्राम लिखा, ओके। ये मैंने लिखा है वो मॉलिक्यूलर वेट है, इसके ऊपर से मॉल वैल्यू निकाली 7.6, ओके। और यहाँ पे जो है 7.68 ग्राम, ये वैल्यू मास हो गई इक्वल टू मास, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7.68, ओके। चलो तो यहाँ पे जो ये वैल्यू सेम है, ओके। इसके बाद वाला जो आता है वो क्या आता है? फाइंडिंग द स्टेप नंबर 5, ओके। स्टेप नंबर 5 क्या आता है? स्टेप नंबर 5 ये कार्बन का मिला ये वैल्यू, ओके। ये है जो हाइड्रोजन का है, ओके। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का प्रपोर्शन एग्जैक्टली सेम है, ओके। सपोज कार्बन का जो मिलता है वो 7.69, तो हाइड्रोजन का जो मिलता है वो क्या है 7.68, ओके, ये वाला। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसके ऊपर से डिनोमिनेटर, ओके। तो इसका वैल्यू सपोज 1 है और हाइड्रोजन का अमाउंट भी 1 है, ओके। तो कार्बन
1 और हाइड्रोजन 1, इट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन। तो उसका फॉर्मूला क्या बना, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, CH। ओके, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना, CH। ओके, तो ये हमने फर्स्ट फाइंड कर लिया एम्पेरिकल फॉर्मूला CH। ओके, स्टेप नंबर 4 में यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हाइड्रोजन मैंने 1 क्यों लिखा, हाइड्रोजन का ये जो 1 क्या डिनोट कर रहा है, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड। यहाँ पे जो कार्बन का वैल्यू 1 लिख रहा है वो क्या है, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट इन अवर कंपाउंड। ओके, यहाँ पे देखो ये जो 7.68 है, ये 7.68 ये लोएस्ट वैल्यू है, तो इसके इससे रेशियो मोल रेशियो से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो हाइड्रोजन 1 7.69 है। ओके, ये वैल्यू इससे सपोज एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। तो हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बना, कार्बन का 1 हाइड्रोजन का 1। ओके, तो ऐसा लिख सकते कार्बन हाइड्रोजन CH, तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, CH। ओके, चलो, तो यहाँ तक हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड कर लिया। ओके, आगे क्या है, दूसरा क्या फाइंड करने के लिए बोला है, मोलार मास ऑफ द गैस। बेसिकली गैस है हमारा कंपाउंड जो है वो नेचुरली गैस है। ओके, तो वही हम फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ तक ये डिस्कस। चलो, एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड की, लेटर सी इन क्वेश्चन अवर प्रॉब्लम। आगे, ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस। ओके, तो इसके ऊपर से हम ये निकालेंगे, ये मोलार मास। ओके, हमारे पास लीटर में वैल्यूज है स्टैंडर्ड। ओके, ये वैल्यू। ओके, चलो, इसके ऊपर से हम मोलार मास फाइंड कर सकते हैं हमारा एलिमेंट का। ओके, यहाँ पे 10 लीटर में से 11.6 ग्राम। ओके, 10 लीटर में से इज इक्वल टू ये जो है 11.6 ग्राम प्रेजेंट। ओके, इतने अमाउंट में इतना ग्राम प्रेजेंट है, क्वेश्चन में दिया है। ओके, हमको स्टैंडर्ड STP फॉर्म है। ओके, वॉल्यूम है वो STP फॉर्म में देखा जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो 22.4 लीटर्स, यहाँ पे मैं 22.4 लीटर्स लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू हाउ। ओके, तो 22.4 मल्टीप्लाई बाई 11.6। ओके, डिवाइडेड बाय 10। ओके, this 22.4 मल्टीप्लाई बाई 11.6 डिवाइडेड बाई 10। ओके, ये का कैलकुलेशन करनी है ये। ओके, अप्रॉक्स। ओके, 26 ग्राम आंसर आएगा, 26 ग्राम। ओके, अप्रॉक्स वैल्यू पॉइंट में आएगी 25.98 समथिंग, 25.98 तो 26 ग्राम। ये वैल्यू जो हमने फाइंड की वो क्या है, हमारा मोलार मास। व्हाट इज मोलार मास, तो ये वैल्यू हमने फाइंड किया, मोलार मास। ओके, तो सेकंड इज क्लियर आउट, मोलार मास। ओके, ये जो फाइंड किया है वो कंसेप्ट क्या है, मोलार मास। ये मोलार मास ऑफ आवर कंपाउंड। ओके, इसके बाद लास्ट वाला जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर से हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH। ओके, ये फाइंड किया वो क्या है, मोलार मास। क्या है ये, मोलार मास। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एम्पेरिकल मास। ओके, तो एम्पेरिकल मास फाइंड करने के लिए ओके सिर्फ
चेंज है एम्पेरिकल मास फाइंड करने के लिए, थोड़ा सा चेंज है। ओके, सिंपल एडिशन करना है। ओके, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, थोड़ा सिंपल एडिशन कर देना है। ओके, चलो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला तो है। ओके, एम्पेरिकल फॉर्मूला है ये, इसके ऊपर से एम्पेरिकल मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं एम्पेरिकल मास? ये हमने मोलार मास निकाला कैसे, क्वेश्चन में मैंने बोला था, क्वेश्चन में से हम ये मोलार मास निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे वॉल्यूम की कंपैरिजन वेट के साथ की है, वॉल्यूम की कंपैरिजन वेट के साथ की है। देखो 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे 11.6, तो हमारे पास STP। ओके, ये क्या है? STP है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसके ऊपर से मोलार मास फाइंड किया। एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल मास फाइंड करते हैं उसके वैल्यू पर। ओके, एम्पेरिकल मास फाइंड करने के लिए उसके पहले फॉर्मूला चाहिए। ओके, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH। फॉर्मूला क्या है? CH। इट मीन्स कार्बन एटॉमिक वेट प्लस हाइड्रोजन एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन एटॉमिक वेट। कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है? 12। हाइड्रोजन का क्या है? 1। तो 30 ग्राम, ये तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13 ग्राम ऑफ एम्पेरिकल मास। ये 13 ग्राम ऑफ एम्पेरिकल मास, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो हमने दो वैल्यू फाइंड कर दी, 26 और 30। ओके, 30 क्या है? एम्पेरिकल वैल्यू, 26 क्या है? मोलार वैल्यू। तो इसके ऊपर से हम आसानी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्या करना है? सिंपल एम्पेरिकल वेट से डिवाइड कर देना है, 26 से 13 डिवाइड कर देना है। ओके, तो n वैल्यू मिल जाएगी हमको, n वैल्यूज़। ओके, एम्पेरिकल की n वैल्यूज़। यहाँ पे देखो, ये है एम्पेरिकल वेट। ओके, हमारे पास दो है, दो वैल्यू मिली। ओके, पहली क्या है? ये मोलार मास। मोलार मास इज इक्वल टू, क्या फाइंड किया उसकी वैल्यू? 26 ग्राम। एम्पेरिकल की मास की वैल्यू क्या हुई? 13 ग्राम्स। एम्पेरिकल मास की वैल्यू क्या है? 13 ग्राम। हमको n वैल्यू चाहिए, n में मतलब क्या होता है? तो पहले हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। ओके, ये डाउट ये सॉल्व करने के पहले हमने डिस्कस किया था, जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं n, वो वैल्यू फाइंड करने के लिए उसकी फॉर्मूला है। क्या है उसकी फॉर्मूला? n इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ कंपाउंड, मोलार मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। ओके, तो यहाँ पे मोलार मास क्या है? 26 ग्राम। ओके, एम्पेरिकल मास क्या है? 30 ग्राम, 30 ग्राम अप्रॉक्स। तो आंसर क्या आता है? 2। मतलब ये जो n की वैल्यू हमने फाइंड की वो क्या है? 2। ओके, तो ये 2 आंसर आया। ओके, वो डायरेक्टली यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना है। ओके, तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पे जो मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, n की वैल्यू जो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ n। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, CHN, n की वैल्यू 2, तो आंसर क्या आता है? C2H2, C2H2। These are the final answer of our problem. Okay, so these are molecular formula. ये जो है वो क्या है? molecular formula। बेसिक नोटेशन क्या है उसका? नेम इथेन, C2 इथाइन, इथाइन भी बोल सकते हैं। ओके, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है इथाइन। ओके, बेसिक उसको कैसे लिखते हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप फाइंड किया।
पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड की परसेंटेज के ऊपर से टेबल ड्रॉ करके, ओके। लेटर ऑन मोलार मास फाइंड किया, क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड वैल्यू कंपैरिजन दी थी वही मेथड से। इसके बाद एम्पेरिकल मास फाइंड किया, ओके। इसके बाद इसका फॉर्मूला जो है, ये जो n की फॉर्मूला है, इसके ऊपर से हमने ये वैल्यू n निकाली। इसके बाद n की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट सब्सटीट्यूट की और फाइनल आंसर निकाला, ओके। तो दीज आर मोलेकुलर फॉर्मूला, ओके, इथाइन, ओके। लेकिन फर्स्ट हमने जो डिस्कस किया ये जो एलिमेंट का वेट, वो क्वेश्चन में देख के पता करना है, ओके। CO2 है तो इसके अंदर कार्बन होगा, वाटर है तो इसके अंदर हाइड्रोजन होगा। इसके ऊपर से हमने कार्बन हाइड्रोजन का वेट निकाला, टोटल वेट निकाला, परसेंटेज निकाला, मोलर मास, एम्पेरिकल एंड n वैल्यूज और फाइनल मोलेकुलर फॉर्मूला, ओके। दीज आर द फाइनल, ओके। These are another problem, okay. Exercise 1.35, okay. So earlier section we find amount of compound, later empirical and molecular formula, okay. Later on discussed molarity concept about limiting reagents, okay. So these doubts for specially limiting reagents, okay. Limiting reagent it means values molarities या molalities, okay. These values calculate, okay. Molarities, molality, these are mole values, okay. Molarity unit mole per liter, molality units मोल पर किलोग्राम, मोल पर केजी और मोल पर लीटर्स, ओके। तो दीज आर लिमिटिंग रिएजेंट्स, मोलारिटीज, मोलालिटी, दीज लिमिटिंग रिएजेंट्स, मोल फ्रैक्शन, ओके। फर्स्ट ईयर डिस्कस्ड अबाउट मोलारिटी कंसेप्ट, मोलारिटी मोल पर लीटर्स वैल्यूज, ओके। Later discuss for this question about, okay, calcium carbonate react with aqueous HCl. कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट्स, ओके। ये कैल्शियम कार्बोनेट्स है, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो है स्ट्रक्चर कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। दिस रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, aqueous HCl. Aqueous HCl is called as hydrochloric acid. CaCO3 plus 2 moles of HCl to give calcium chloride. ये किसका स्ट्रक्चर है, कैल्शियम क्लोराइड, ओके। इज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मोलेक्यूल्स, ओके। तो फाइनल रिएक्शन इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। फाइंड क्या करना है ये क्वेश्चन में, मास, ओके। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलार HCl, ओके। तो सबसे पहले मोलारिटी की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, ओके। मोलारिटी की फॉर्मूला क्या है, ओके। तो हमने डिस्कस किया था मोलारिटी की फॉर्मूलाज क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, okay, divided by molecular weight of compound, okay, or solute, okay, multiply by volume of
सॉल्यूट और सॉल्यूशन इन ml, यहाँ पे 1000 करना है। ओके, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में। चलो यहाँ पे क्या वैल्यू दी है हमारे पास, ये वैल्यू दी गई है 0.75 मोलर, ये 0.75 मोलर वैल्यूज है। ओके, यहाँ से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करनी है 0.75 मोलर। ओके, HCl, वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। यहाँ के फाइंड क्या करना है, मास। यहाँ से पहले मास फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूँ, जैसा है वैसा ही लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1000 लिखना है, डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ से जो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ, ओके, तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। ओके, तो हमको ये कैल्शियम कार्बोनेट का मास चाहिए। ओके, वो फाइंड करना है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखी। ओके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये हमारा सॉल्यूट हो गया। ओके, सॉल्यूशन भी यहाँ पे 35.5। ओके, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखना है। यहाँ से किसका मॉलिक्यूलर वेट लिखना है, यहाँ HCl का लिखना है। ओके, क्योंकि इसके अंदर हम डिजोल्व करते हैं। ओके, तो चलो क्लोरीन का HCl है। ओके, HCl के अंदर क्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या है 35.5 प्लस हाइड्रोजन का क्या है 1, टोटल आंसर क्या आता है 36.5 समथिंग। ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है 36.5 ग्राम इंटू मॉल इनवर्स। मॉलिक्यूलर वेट का जो यूनिट क्या है, ग्राम इंटू मॉल इनवर्स। ओके, यहाँ 25 ml वैल्यू दी गई है HCl की, तो यहाँ मैं 25 लिख सकता हूँ, 25 ml। चलो इसके ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर में चला जाएगा, 0.75 मल्टीप्लाई बाई 36.5 मल्टीप्लाई बाई 25, ओके, डिवाइडेड बाई 1000। चलो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है, सपोज अप्रोक्स 1.6 ओके हैं चालू कापी नाखेल ना काइन मास्टर तो सिंपल कैलकुलेशन ओके 0.688 ग्राम्स ओके 0.688 ग्राम समथिंग ओके 0.688 सपोज या 4.684 grams okay these are weight of HCl compound okay first weight of HCl compound okay later discussed mass of calcium carbonates okay mass of calcium carbonate okay what is the mass of calcium carbonate okay ये फाइंड करेंगे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला यूज करके ओके चलो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है ओके उसका पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे ओके मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कैल्शियम का वेट प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन ओके कैल्शियम का क्या है 40 ग्राम्स कार्बन का 12 और 16 मल्टीप्लाई बाई 3 क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है ओके इसके अंदर 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं ओके लेटर ऑन 40 12 48 ग्राम ओके टोटल 100 ग्राम CaCO3 ये जो स्टैंडर्ड वेट है ओके इसका मॉलिक्यूलर वेट है ओके स्टैंडर्ड
तो 73 ग्राम। ओके, ये जो मॉलिक्यूलर वेट मैंने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम के हिसाब से। ओके, यहाँ जो फॉर्म क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड। ओके, कैल्शियम क्लोराइड का वेट क्या होता है, फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ओके, तो 40 + 2 × 35.5। ओके, तो समथिंग आंसर आएगा। ओके, 4110 ग्राम। ओके, समथिंग। सपोज यहाँ पे ये जो फाइंड करना है, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट के हिसाब से, तो फर्स्ट डिस्कस। ओके, स्टैंडर्ड ये कंपैरिजन करना है। ओके, 73 ग्राम्स। ओके, इसकी कंपैरिजन करके फाइंड करना है उसका, तो उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, और ये जो 0.684 ग्राम है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्टैंडर्ड कंपैरिजन है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड CO2, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये इसका 40, ओके, ये 35.5। ओके, तो यहाँ पे करते हैं 35.5 × 2, 71 समथिंग। ओके, तो 71 समथिंग जो आता है। ओके, और ये जो वैल्यू है ये सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, तो फाइनल जो लास्ट कंपैरिजन करेंगे, ओके, 100 ग्राम से हिसाब से वही देखेंगे। ओके, तो सपोज़ हमारे पास जो है ग्राम की वैल्यूज़ है। ओके, एक्वाइस। ओके, इसकी स्टैंडर्ड कंपैरिजन करेंगे। ओके, ये जो है इतना अमाउंट रिएक्ट करता है। सपोज ये क्या है, 1 मोल्स। ओके, 1 मोल रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस क्या करता है, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड। ओके, एंड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये फाइंड करना है व्हाट मास ऑफ कंपाउंड्स। ओके, तो आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो 73 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ओके, इज इट 100 ग्राम, हमने आगे जो फाइंड किया था 100 ग्राम ऑफ CaCO3। तो हमारे पास कितना है, ओके, 0.684 ग्राम। ओके, ये जो यहाँ पे मैं CaCl2 है। ओके, सपोज यहाँ पे ऐसा मैं लिख सकता हूँ 2 मोल्स ऑफ HCl। यहाँ पे किसकी कंपैरिजन करनी है, HCl की। ओके, इट इज़ नॉट फॉर CaCl2। ओके, तो यहाँ पे ये थोड़ा गलत है, तो ये CaCl2 नहीं लिख सकते। ये कंपैरिजन सिर्फ कब कर सकते हैं, जब एक क्वेश्चन में HCl का स्टैंडर्ड वेट किया हो तो। ओके, तो ये जो कंपैरिजन में सपोज यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा 73 ग्राम ऑफ CaCl2, ये कंपैरिजन इसके साथ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन यूज़ हो रहा है 0.75 मोलर HCl, मीन्स एक्वाइस HCl यूज हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखो 2 मोल्स ऑफ HCl। ओके, तो HCl का जो है मॉलिक्यूलर वेट वही लिखना पड़ेगा। HCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, तो हमने आगे निकाला था HCl का मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल HCl का वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्लोरीन का 35.5 ग्राम प्लस 1 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल टू 36.5 ग्राम। ओके, यहाँ पे 2 मोल्स यूज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 मोल्स मल्टीप्लाई 2 किया। ओके, तो आंसर क्या आता है, 71 ग्राम HCl। ओके, ये जो 71 ग्राम HCl, ओके, मीन्स 2 मोल HCl रिएक्ट करता है। तो ओके, हाउ बस कंपेरिजन CaCO3 के साथ करनी है। इतना ग्राम HCl रिएक्ट करता है 100 ग्राम के साथ। ओके, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 100 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 71 ग्राम। ओके, चलो इसकी स्टैंडर्ड कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 71 ग्राम ऑफ HCl। ओके, तो यहाँ HCl का ये जो मोलारिटी के ऊपर से फाइंड की थी वही वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं,
4 gram of HCl is equal to how many amount of carbon dioxide? Simple cross check. Okay, चलो 0.684 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 71 ग्राम, आंसर क्या आता है? पॉइंट समथिंग आंसर आएगा. ओके, 0.9375 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. ओके, तो फर्स्ट कंपैरिजन HCl की कार्बोनेट के साथ, ओके, वो कर दी. तो इसके ऊपर से हमने उसका वेट निकाल दिया. ओके, 0.9375 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय कंपैरिजन इक्वेशन फ्रॉम HCl टू, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट स्टैंडर्ड कंपैरिजन्स. और ये जो प्रोडक्ट है कैल्शियम क्लोराइड, ओके, इसका कोई रोल नहीं है. प्रोडक्ट बनती है लेकिन उसको फाइंड नहीं किया है क्वेश्चन में, उसका नहीं पूछा है कोई रोल्स. सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का वेट फाइंड करने के लिए पूछा है और कंपैरिजन बाय कंपैरिजन मोल वैल्यूज, ओके, एंड मोलर वैल्यूज. ओके, later on discussed about concept of amount weight find. Okay, what is the amount of reacted substance, how many amount react and how much amount of product form. Okay, suppose this is a problem 1.36. okay, 1.36 problem reaction question. Reaction: hydrochloric acid react with manganese dioxide to form water molecules, manganese chloride and chlorine atoms. Okay, let's see examples. Chlorine is prepared in laboratory by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid. Okay, aqueous hydrochloric acid, okay, molecular weight, aqueous hydrochloric acid molecular weight 35.5 plus 1 something 36 point something. Okay, molecular weight of hydrochloric acid 36.5 something. Okay, तो सबसे पहले फाइंड मोलेकुलर वेट करेंगे 36.5 ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोलेकुलर वेट. देन मैंगनीज डाइऑक्साइड का मोलेकुलर वेट फाइंड करेंगे. ओके, क्यों हमने सिर्फ 2 ही का मोलेकुलर वेट फाइंड करते हैं. ओके, 2 रिएजेंट्स है. ओके, ये सॉलिड कंपाउंड है, ये एक्वाइस मीडियम है. ओके, सॉलिड है और एक्वाइस दोनों की रिएक्शन, ये मीडियम है. HCl क्या हुआ हमारा? सॉल्यूशन मीडियम. ये सॉलिड सब्सटेंस हमने एक्वाइस में डाला. ओके, सपोज सॉल्ट है, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो सॉल्ट वाटर में डिजोल्व करते हैं, इट मीन्स सॉल्ट इज अ सॉलिड कंपाउंड एंड वाटर इज ए लिक्विड कंपाउंड. ओके, हियर सॉलिड कंपाउंड इज मैंगनीज डाइऑक्साइड and liquid compound is hydrochloric acid. Okay, react to form product manganese chloride water. Okay, these are the final product manganese chloride and these are the byproduct. Water and chlorines both are byproduct. Okay? Mainly focus on manganese chloride is the final product. Okay, let's see question. Finding out the how many grams of hydrochloric acid react with 5.0 gram of manganese dioxide. Okay, तो comparison of hydrochloric acids and manganese dioxide. Okay, तो molecular weight find करते हैं. Okay, let's see molecular weight of hydrochloric acids. Okay, molecular weight of hydrochloric acid is equal to atomic weight of chlorine 35.5 and atomic weight of hydrogen, okay, is 1.
ओके, ये है क्लोरीन, ये है हाइड्रोजन, ओके, 36.5 समथिंग ग्राम ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ये जो मॉलिक्यूलर वेट है किसका है? मॉलिक्यूलर वेट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सेम टू सेम फाइंड करेंगे किसका? मैंगनीज डाइऑक्साइड का। ओके, मैंगनीज डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे। ओके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड तो क्या आएगा इसके अंदर? एटॉमिक वेट ऑफ मैंगनीज, ओके, प्लस एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, मैंगनीज का मॉलिक्यूलर वेट क्या है और एटॉमिक वेट, ओके, एटॉमिक वेट 28, एटॉमिक नंबर 28, नंबर इज 56 ग्राम। ओके, मॉलिक्यूलर वेट इज 56 ग्राम। एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 2 है, 16 × 2, 32 + 56, ओके, 32 + 56, ओके, 88 ग्राम समथिंग, ओके, 88 ग्राम into mole inverse of MnO2. So these are the molecular weight of manganese. Okay, molecular weight of manganese, and these are molecular weight of HCl. Okay, find how many grams of HCl. Okay, find how many grams of HCl, वही फाइंड कंसेप्ट है। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करके 4 × 4, यहाँ पे 4 मोल, ये 1 मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू 36.5 ग्राम ऑफ HCl। तो यहाँ पे 4 मोल्स, तो 4 × 36.5। ओके, तो इसकी कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले। ओके, और फाइंडिंग करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वेट। ओके, तो जो स्टैंडर्ड कंपैरिजन्स है, ओके, वही यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कंपैरिजन है वही करेंगे। ओके, चलो यहाँ पे 36.5 ग्राम ऑफ HCl फॉर 1 मोल। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 मोल है, तो 4 मोल इज इक्वल टू हाउ मीन्स, ओके, 1 मोल ऑफ HCl is equal to 36.5 ग्राम इंटू मॉल इनवर्स। बट यहाँ पे जो है वो 4 मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू हाउ मेनी, तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 + 36.5 ग्राम इंटू मॉल इनवर्स। ओके, तो ये जो है वो 4 मोल के लिए लेटर, इसके साथ कंपैरिजन करना है। तो हमारे पास क्या है, 88 ग्राम ऑफ MnO2 इज इक्वल टू दिस अमाउंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 5 ग्राम के लिए कंपैरिजन किया, इज इक्वल टू हाउ मेनी अमाउंट ऑफ HCl। ओके, तो वो फाइंड करेंगे, सिंपल है। ओके, सिंपल यूज़ करके, फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड कर देंगे। ओके, चलो वो कंपैरिजन करते हैं। ओके, सिंपल इक्वेशन के ऊपर ही कंपैरिजन। यहाँ पे 1 मोल ऑफ MnO2 इज इक्वल टू 4 मोल HCl। ओके, तो इसका वेट से हिसाब से कंपैरिजन करेंगे। ओके, चलो यहाँ पे 1 मोल MnO2, ये 1 मोल MnO2 का मॉलिक्यूलर वेट है, 1 मोल MnO2 का मॉलिक्यूलर वेट, इसकी कंपैरिजन 4 मोल ऑफ HCl, इट मीन्स दिस वेट। ओके, तो स्टैंडर्ड कंपैरिजन करेंगे। ओके, वो इंटर कन्वर्जन है, वो अच्छी तरह से याद रखना है, मॉल वैल्यूज, मॉलिक्यूलर वेट, इंटर कन्वर्जन्स एंड स्टैंडर्ड वेट। ओके, चलो लेट मी कंसीडर्स 88 ग्राम ऑफ MnO2 इज इक्वल टू दिस अमाउंट। ओके, 4 × 36.5 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। तो हमारे क्वेश्चन, ओके,
क्वेश्चन में दिया है इतने अमाउंट्स में 5 ग्राम में कितने ग्राम्स HCl हो गए, वही फाइंड करना है। 5.0 ग्राम ऑफ MnO2 इज इक्वल टू हाउ मेनी अमाउंट ऑफ HCl। ओके, ये पर्टिकुलर किसका है, MnO2 के लिए। ओके, पर्टिकुलर MnO2 के लिए कंपेरिजन्स है, पर्टिकुलर HCl के लिए कंपेरिजन्स है। ओके, चलो लेट्स सी। और 5.0 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 36.5 डिवाइडेड बाय 88 ग्राम, ये यूनिट लिखना भूलना नहीं है। ओके, ये कैंसल। ओके, तो ग्राम में जो आंसर आएगा, ओके, वही वाला। ओके, तो ये जो कैलकुलेशन करेगी सिंपल 5.0 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 36.5 डिवाइडेड बाई 88 ग्राम। ओके, तो फाइनल आंसर आएगा 8.39 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। इतना अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है इतने अमाउंट में, 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो जो ये सॉल्यूशन के अंदर इतने अमाउंट्स प्रेजेंट है, ओके, वो फाइंड किया सिर्फ स्टैंडर्ड कंपैरिजन और मोल वैल्यू कंपैरिजन करके। ओके, यहाँ पे मैंने वेट की कंपैरिजन की है, मॉलिक्यूलर वेट की कंपैरिजन की है और मोल वैल्यूज़ की। ओके, तो these simple examples, okay, solved for amounts, okay.